हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं बस तैयार हो रही हूँ और जा रही हूँ ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए। जी हाँ, आज 2 तारीख और मंडे का दिन है, छुट्टी थी। तो मैंने सोचा चलिए ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा सामान मेरे घर में नहीं था। जैसे राइस ख़त्म हो गए थे, दालें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए पहले ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे 2 तारीख है और कल परसों से भी मैंने मतलब अपने घर की क्लीनिंग भी शुरू कर दी। वैसे तो पूरी जब क्लीनिंग हो जाती है तभी मैं ग्रॉसरी लेके आती थी, लेकिन इस समय ना ग्रॉसरी में चावल बिल्कुल ही नहीं है और मेरे यहाँ राइस ज़रूर बनता है, बिना राइस के खाना नहीं होता है। तो इसलिए सोचा कि चलो पहले ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लीनिंग में लगते हैं। क्लीनिंग पूरी हो जाएगी, क्योंकि क्लीनिंग एक दिन का काम नहीं है। उसमें कम से कम कुछ नहीं तो हफ्तों तो लग ही जाता है, और या तो 2-1 दिन में ख़त्म करो ना तो फिर तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं धीरे-धीरे ही करती हूँ, थोड़ा टाइम लेके करती हूँ, 1 हफ़्ता तक मुझे लग जाता है। तो विशाल से मैंने सारी शॉपिंग करी। मेरा मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए फ़ेवरेट प्लेस है विशाल मेगा मार्ट। तो वहाँ से सारी शॉपिंग मैंने करी हुई है और काफ़ी सही प्राइस में मुझे सामान मिल जाता है। तो मैं वहीं के लिए ही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं सारी अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग वहीं करूँ। बीच में मैंने कहीं और से, जैसे और कई जगह से मैंने लिया, लेकिन मुझे सामान सच में समझ में नहीं आया और मुझे विशाल भागना पड़ा, क्योंकि विशाल मेरे यहाँ से थोड़ा दूर है और बार-बार जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो पहले मैंने सिटी मॉल से लिया, स्मार्ट पॉइंट से भी ग्रॉसरी ली, लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आया। विशाल का जैसे ये फर्स्ट क्रॉप का जो उनका खुद का ब्रांड है, वो मुझे सही लगता है, उसकी चीज़ें मुझे सही लगती हैं और रेट भी सही लगता है और चीज़ें क्वालिटी भी सही आती है। स्मार्ट पॉइंट भी अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ख़ैर, विशाल थोड़ा घर से मेरे दूर है, तो मैं इस बार 2 महीने का पूरा राशन लेके आई हूँ। 2 महीने का मैंने स्टॉक करा है कि लगभग ये 1.5 से 2 महीने आराम से चल जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं राशन ले आई हूँ। जैसे ये दाल है, मूँग की दाल है, तो कम खाई जाती है, तो आधा किलो है। वैसे ये बाय 1 गेट 1 था। फर्स्ट क्रॉप की दालें, ये छोले के चने, ये सब चीज़ें जो हैं ना, पैकेट में रहता है, साफ़-सुथरा भी रहता है और बाय 1 गेट 1 था, तो ये मैंने ले लिया। बेसन है, बेसन भी बाय 1 गेट 1 था। और इनकी ये मैक्रोनी है, जवें हैं, पोहे हैं, ये भी बाय 1 गेट 1 रहता है, वो मैंने लिया। तो इस तरीके के सामान जो भी रहता है, वो मुझे किफ़ायती दामों में पड़ जाता है और मैं बल्क में सामान लेती हूँ। जैसे ये सर्फ़ का पैकेट है, वो 2 किलो का है, ये ले लिया, तो मुझे कपड़े धोने में, और एरियल मेरे पास रखा है। तो कुछ कपड़े मैं ऐसे होते हैं ना, जो मैं एरियल से धोती हूँ, कुछ कपड़े होते हैं और ऐसे टाइड से धोती हूँ। और ये कुछ पूजा का सामान है, वो भी मतलब दो एक पे एक फ्री था। तो जैसे कपूर है और धूप बत्ती है, रुई की बत्ती है, ये सब मैंने ले लिया, क्योंकि देखिए अभी नवरात्र होंगे, फिर उसके बाद दिवाली आएगी। बत्तियों का और पूजे के सामान की तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो जब मैं देखती हूँ ना ऑफ़र है, तो उस हिसाब से ले लेती हूँ। जैसे ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश मुझे सही पड़ा, तो हैंड वॉश ले लिया। और मैं कोशिश करती हूँ कि ना रिफ़िल पैक ही लूँ, ताकि मतलब ये सस्ते पड़ते हैं। वैसे हैंड वॉश खरीदो बॉटल वाला लो, उससे ये चीप पड़ते हैं। तो ज़्यादा तक मैं सोचती हूँ कि ये रिफ़िल करने वाला ही जो पाउच होते हैं, वही मैं खरीदूँ। तो ये हम लोगों के बजट में भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। ये फर्स्ट क्रॉप की मैगी है, इसका भी टेस्ट अच्छा होता है, सही लगता है, मेरे बच्चों को पसंद आता है, तो ये मतलब ज़्यादातर मैं यही लेके आती हूँ, ये सही रेट पे पड़ जाता है। वैसे नेस्ले की कॉफ़ी जैसे हम लोग काफ़ी टाइम से पी रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए, तो इस बार ब्रू की कॉफ़ी लेके आए हैं। और ये भी थोड़ा-सा डिस्काउंट पे था, मुझे याद नहीं है, बिल देखूँगी तभी याद आएगा, क्योंकि मुझे जल्दी याद नहीं रहता है। तो ये ब्रू की कॉफ़ी ली, मतलब कुछ हर किसी चीज़ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट ज़रूर था। ये हनी था, इस पे भी थोड़ा डिस्काउंट था। तो ये सब चीज़ों चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि विशाल बेस्ट था। और ये एक मैं रस्सी लेके आई हूँ, ये मतलब जितना कपड़े स्टैंड पे मेरे उतने कपड़े फैल नहीं पाते हैं, तो ये रस्सी लेके आई हूँ, ये मजबूत है, अच्छी रस्सी है। और एक ये कंटेनर लेके आई हूँ, ये मतलब अपने किचन में जैसे आटा-वाटा गूँध के रखने के लिए, इसका साइज़ मुझे परफेक्ट लगा, तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं। और ज़्यादातर मैं प्रेफ़र करती हूँ कि स्टील का लूँ,
और कांच में देखिए गिरने का डर रहता है, बच्चों का घर है, अगर हाथ से स्लिप हो जाए तो फिर उसका डर रहता है। वैसे कांच के भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं सोचती हूँ कि स्टील का ज़्यादा मुझे बेस्ट लगता है। ये डेली यूज़ के लिए लेके आई हूँ, आटा जैसे गूंदा हुआ आटा बच जाता है उसे रखने के लिए लेके आई हूँ। तो ये ऑफ़र प्राइस में 149 का मुझे पड़ा और सही है। वैसे पहले भी मैं ले चुकी हूँ विशाल से इस तरीके के टिफ़िन, तो अभी तक तो ख़राब नहीं हुए। मुझे सही लगे तो मैंने ये एक लिया। तो इसी तरीके से छोटा-मोटा सामान, घर गृहस्थी का सामान मुझे लगता है विशाल में सही से मिल जाता है और ये मेरी पूरी 2 महीने की, डेढ़ 2 महीने की ग्रॉसरी है, तो उस हिसाब से लिया। और ये देखिए ये इस तरह के कंटेनर में मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, जो बच जाता है उसे क्लिप लगा के मैं रखती हूँ। और इस तरीके का कंटेनर भी यकीन मानिए बहुत अच्छा रहता है, अगर आपके पास ना हो तो ज़रूर इसे लीजिएगा। इसमें सील पैक पूरा हो जाता है, तो जल्दी से मॉइस्चर वगैरह नहीं पहुँचता है। तो ग्रॉसरी मैंने आपको दिखा दी, बस अब बारी आई इन्हें रिफ़िल करने की, तो फटाफट इसे रिफ़िल कर लेते हैं और इस तरीके से मैं रिफ़िल करती हूँ। देखिए एक काम और मैं करती हूँ, इसे आप चाहे टिप ऑफ डे कह लीजिए, टिप ऑफ डे कह लीजिए कि जब भी ग्रॉसरी मतलब इसमें कोई भी सामान खाली हो जाता है ना, तो तुरंत का तुरंत मैं वॉश करके रख देती हूँ। इससे जैसे फेस्टिवल हम लोगों के आ रहे हैं ना, तो लगता है कि पूरा किचन साफ़ करो, फिर ये डिब्बे-डिब्बियाँ साफ़ करो। तो आप हमेशा पहले मैं ऐसे ही करती थी। पूरा किचन साफ़ करने में 2-3 दिन लग जाते थे क्योंकि इतने सारे डिब्बे-डिब्बियाँ होते थे। उन्हें साफ़ करो, धो गर्म पानी से, तो उसमें टाइम लगता था, किचन को साफ़ करने में टाइम लगता था और मेरे इतना हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन जब से अक्ल आई ना, तब से मैंने ये सोच लिया कि जब भी जैसे ही कोई डिब्बा, कोई कंटेनर खाली होगा, तुरंत ही उसे वॉश करके सुखा के धूप में तभी मैं रखूँगी, दूसरा सामान तभी स्टोर करूँगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, तो बिल्कुल समझिए दिवाली की सफाई हो चाहे होली की सफाई हो, ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस हल्के से कपड़े से इसको पोंछ दिया, बिल्कुल डस्ट इसकी निकल जाती है। तो इसी तरीके का मैं मतलब इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरे पास देखिए टंकियाँ हैं, इस तरीके की मेरे पास 5 टंकियाँ हैं बड़े-बड़े। ये मेरी मम्मी ने मुझे शादी में मतलब जैसे दिया जाता है, तो वही बर्तन है और ये टंकियाँ समझो मेरे इतने काम आई हैं। अभी तो मेरे पास मॉड्यूलर किचन है, पहले मेरे पास मॉड्यूलर किचन भी नहीं था, तो इन्हीं टंकियों में मैं सामान स्टोर करके रखती थी। तो मतलब हर 5 टंकियाँ हैं ना, तो सब में अलग-अलग करके रखती थी, किसी में आटा रख दिया, किसी में राशन का सामान रख दिया और बाकायदे मैं इसमें लेबल कर देती थी, तो अच्छा हर अनजान आदमी को भी पता चल जाता था कि इसमें कौन-सा क्या सामान रखा है। तो इसी तरीके से मैं अपना ग्रॉसरी स्टोर करती हूँ। अभी तो मेरे पास मॉड्यूलर किचन बन गया है। पहले नहीं था, तो इन टंकियों में मेरा सामान काफ़ी सारा आ जाता था। ये एक बॉक्स है, इसमें लिड लगी हुई है। इसे मैं रैंडम सामान यूज़ रखती हूँ बच्चों का, जैसे पॉपकॉर्न हुआ, सूप के पैकेट हुए और ये आपका हक्का नूडल्स हुआ, मैगी हुआ, क्योंकि देखिए मैगी बच्चे हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूरी बनाते हैं, बिना उसके रह नहीं रहा जाता है। तो बार-बार स्टोर रूम में जाने से अच्छा है कि ये बास्केट मेरी किचन में ही रखी रहती है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तब बच्चे इसमें से निकाल के अपना सूप या मैगी अपना बना लेते हैं। तो इस तरीके इसका बास्केट भी होना बहुत ज़रूरी है किचन में। और ये लाई आई थी, तो इसे लाई को भी मैं भर रही हूँ, क्योंकि देखो ग्रॉसरी लाने के बाद में ग्रॉसरी सेट करना मतलब बहुत ही टफ़ काम मुझे लगता है। ले तो आओ लेकिन उसे सेट करना बहुत टफ़ काम लगता है। और ये है मेरा स्टोर रूम, सारा सामान इसी में रखा रहता है, जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है वो रखी रहती है। और ये डाइनिंग एरिया में मेरा जो सिंक लगा है उसके नीचे की कैबिनेट है, इसमें मैं क्लीनिंग से रिलेटेड जितना भी सामान होता है वो स्टोर करके रखती हूँ। और अब सारा सामान सेट हो गया, अब बारी आती है मंदिर का सामान सेट करने की। तो जैसे मंदिर में भी मैं एक्स्ट्रा ही सामान लेके आती हूँ, मेरे मंदिर में कभी भी खाली नहीं मिलेगा। मुझे पर्सनली मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जब से मैंने गृहस्थी सँभाली है शादी के बाद से, मुझे लगता है कि आपका सामान चाहे खाने-पीने का हो,
चाहे पूजा पाठ का हो, कुछ ना कुछ स्टॉक में आपके ज़रूर रहना चाहिए, बैकअप आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा करने से भैया घर में बरकत होती है। रोज़ डेली-डेली एक-एक पाउच कोई सामान लेके आओ, कहीं दाल ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, उससे मुझे समझ में नहीं आता है कि पता नहीं पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है। मैं इकट्ठा सामान हमेशा से लेती रही और मुझे लगता है कि इसमें बरकत रहती है। तो मेरा चाहे क्लीनिंग से रिलेटेड सामान हो, चाहे ग्रोसरी का सामान हो, चाहे पूजा से रिलेटेड सामान हो, ज़रूर थोड़ा बहुत स्टॉक बना रहता है, रखा रहता है कि कभी वक़्त ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास कभी खाली नहीं रहता है घर में। तो इस तरीके का मैं पूजा का सामान स्टोर करके रखती हूँ। अभी मेरे पास इसके लिए स्टोरेज बॉक्स वग़ैरह नहीं है, तो धीरे-धीरे मैं परचेज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल ये गत्ते का है, तो कार्डबोर्ड का है, तो इसमें मैं अच्छे से पन्नी-वन्नी मैंने लगा दी है। अभी फ़िलहाल ऐसे ही स्टोर कर लास्ट में मैं वो सामान लिखती हूँ, जो सामान मुझे लगता है ये मतलब इसी महीने तक चल पाएगा और नेक्स्ट ग्रॉसरी में मुझे उसे लाना पड़ेगा, तो वो मैं हाथ का हाथ लिख लेती हूँ। इससे अगले महीने की ग्रॉसरी लिस्ट बनाने में बहुत आसान रहता है और ये कॉपी और पेन मेरे किचन में ही रखा रहता है। जभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो वो सामान ख़त्म होने वाला होता है, तो मैं तुरंत का तुरंत लिख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही मेरा ग्रॉसरी हॉल वीडियो रहा। होप सो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।